मैच्योरिटी सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि कितना आप जानते हो। मैच्योरिटी सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि आप प्रार्थना करके चीज़ों को घटा पाते हो। और सिर्फ इतना नहीं है कि आप चर्च सर्विसेज को मिस नहीं करते और चर्च में आते हो। मैच्योरिटी का एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चिन्ह ये है कि आपके जीवन से क्या हो रहा है। क्या आपके जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में एक सुधार आ रहा है? क्या आपके जीवन के द्वारा दूसरे के जीवन में एक इम्पैक्ट, एक असर हो रहा है सुसमाचार के निमित्त? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैच्योरिटी का एक साइन है, एक इंपॉर्टेंट साइन है। आपके जीवन के द्वारा इस सुसमाचार के निमित्त क्या असर हो रहा है इस पृथ्वी में? क्या परमेश्वर ने जो आपको भरोसा किया है, आपके ऊपर भरोसा किया है, क्या आप उस भरोसे के ओर सेंसिटिव हो? क्या उस भरोसे को जानते हो कि परमेश्वर ने यह सुसमाचार हमारे भरोसे सौंप दिया है? जो व्यक्ति संवेदनशील होगा इस भरोसे के प्रति, वो भरोसा जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया, जो इस चीज को अपने जहन में रखता है, वो सही तरीके से वो इस चीज को समझ सकता है कि ओके, मैं सही तरीके से अपने जीवन का इस्तेमाल कर रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं मैच्योर हो रहा हूं। What do we understand by maturity? मैच्योरिटी के बारे में मैं क्या समझता हूं? क्या इसका मतलब सिर्फ बूढ़ा होना है, बड़ा होना है? कहां तक एक व्यक्ति बड़ा हो, कहां तक एक व्यक्ति बूढ़ा हो? बूढ़ा तो सिर्फ उम्र से होता है। एक शब्द है संपूर्णता। संपूर्णता, संपूर्णता का मतलब क्या है? कंप्लीट, टोटल। एक अंडे के ऊपर मुर्गी बैठी होती है, अंडा फटता है, चूजा निकलता है, उसको खिलाया जाता है। थोड़ी दिन बाद वो खुद खाना स्टार्ट करता है, देन वो एक मुर्गी बनती है। राइट? जब वो फुल ऑन मुर्गी बन जाती है, अंडे से एक चीज बदलते हुए वो मुर्गी बनी। एक चूजा हुआ, पंख नहीं था, हो सकता है काला कलर का था शुरुआत में, बाद में सफेद हो गया। सब कुछ उसके अंदर था, सब कुछ उसके अंदर था एक मुर्गी बनने के लिए। एवरीथिंग वॉज अवेलेबल, परंतु वो अभी भी चूजा था जब अंडे से निकला। उसके मम्मी को ऊपर से पंख लगाने नहीं पड़े, उसके मम्मी को ऊपर से चोंच लगाना नहीं पड़ा। एवरीथिंग वॉज इन इट। उस छवि में बदल गया जो उसका वास्तविक छवि है, जो उसका नेचुरल रियल इमेज है। हम जो परमेश्वर की संतान है, हम में से हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति अपने आप में बहुत ज्यादा है, अपने आप में एक उसकी छवि बहुत ऊंची है, महिमा से भरी हुई है, बहुत बड़ी है। मैच्योरिटी वो जर्नी है जब हम शुरुआत से लेके अपनी असली पहचान में ट्रांसफॉर्म होते हैं। मैच्योरिटी वो
रास्ता है, वो सफर है जब हम शुरुआत से लेकर उस छवि में बदलते हैं जो परमेश्वर ने हमें बनाया है। वाकई में हम जो हैं, प्रेज गॉड, परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में आशीष बनाया है। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में राजा बनाया है। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में अपना हाथ, अपनी आवाज बनाई है। एक एक व्यक्ति के नाम, अनगिनत लोगों के नाम लिखे हुए हैं कि इसके द्वारा इतने सारे लोग स्वर्ग के राज्य में ले आए जाएंगे। इसके द्वारा इतने सारे लोगों के जीवन में एक असर पड़ेगा। हम में से कोई भी व्यक्ति मामूली नहीं है। खुद को बोलिए, मेरा जीवन मामूली नहीं है। ऑफ कोर्स आपका जीवन मामूली नहीं है। आप में से किसी का भी जीवन मामूली नहीं है। जब मैं कहता हूं मामूली नहीं है, इसका अर्थ क्या है? इट्स जस्ट नॉट अ फोटोकॉपी, इट्स जस्ट नॉट अ फोटोकॉपी। आप किसी दूसरे के जैसे नहीं हो। आप अपने आप में अनोखे हो और एक अनोखा काम दिया गया है, एक अनोखा पर्पस है आपके जीवन के साथ। इस जीवन में प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा, परमेश्वर के साथ चलते हुए या अपने बुद्धिमत्ता से आप कुछ भी हासिल करते हो, वो कोई चिन्ह नहीं है। और अक्सर ऐसा शैतान का चाल होता है कि एक व्यक्ति जब बढ़ रहा होता है, शैतान उसे महसूस कराता है कि वो बड़ा हो रहा है। परमेश्वर ने तो हम सब के नाम लिखा है। अनगिनत सामर्थ, अनगिनत संपत्ति, अनगिनत चीजें इस पृथ्वी में हमारे नाम है। यहां की वचन कहता है कि सब कुछ तुम्हारी है। जब कभी भी एक व्यक्ति देखता है कि उसके तरक्की के साथ साथ उसका प्रेम बढ़ नहीं रहा, दैट मीन्स वो अपने निशाने को मिस कर रहा है। जब एक व्यक्ति देखता है कि उसके तरक्की के साथ प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में बढ़ नहीं रहा, दैट मीन्स वो मिस कर रहा है। यह अक्सर देखा गया है कि एक व्यक्ति के तरक्की के साथ उसके झमेले भी बढ़ते हैं। How does it work? वो कमाने लग गया है, उसे अब एक अच्छा घर चाहिए, अच्छा सामान चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए। At the end of the day, क्या पाया उसने? व्यक्ति कमाते गया, उसकी कमाई बढ़ती गई, उसके खर्चे बढ़ते गए, उसका ध्यान बट गया। इससे अच्छा तो वो था जब उसके पास कुछ नहीं था परंतु ध्यान प्रभु यीशु